रानीपुर के पीर असदुल्लाह शाह के पास नौकरानी थी, उसकी 3 बहनें भी वहां हैं। 2 बेड, एक पे असद शाह है, दूसरी पे वो नीचे गिरती है, फिर चीखें मार रही है कि वहां रूम में, असद शाह के रूम में। पहले तो सवाल ये बनता है कि ये लड़की शाह साहब के रूम में कैसे आई। जब भी ये कत्ल की बात थाने पर पहुंची, रानीपुर थाने पे, तो एसएचओ ने मेडिकल करवाने से इनकार कर दिया। ऐसा भी होता है कि वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल करना चाहिए। वैसे इसने आज जो बोला है कि सीसीटीवी इसलिए हमने लगाई है कि चोरी शोरी न हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। इंतहाई अफसोसनाक वाकया रानीपुर जिला खैरपुर में कुछ रोज पहले पेश आया। उसके बाद फिर इस वाकये की हकीकत सामने आई। ये जो नन्ही फातिमा है 10 साल की, उसके साथ जो सब कुछ हुआ, अजीब लाखों साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वो पहले सहाफ़ी हैं जिन्होंने सारे मामले पर रिपोर्ट किया और जो वीडियोज हैं वो ये निकाल कर लाए हैं। असल मामले की जो हकीकत इनसे जानते हैं। अजीब सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सर, जैसे मैंने कहा कि ये अफसोसनाक वाकया हुआ है 10 साल की नन्ही बच्ची के साथ, जिस तरह से उसकी मौत वाकया हुई है। मुख्तलिफ कहानियां सामने आ रही हैं। कभी कहा जा रहा है तिब्बी मौत है, कभी कहा जा रहा है तशद्दुद हुआ है। आपने वो वीडियोस भी निकाली थी, वीडियोस हैं कितनी, मामला है क्या सारा? ये 4 वीडियोस हैं। ठीक है। फातिमा फरडो, इसका ताल्लुक जो है डिस्ट्रिक्ट नौशर फिरोज के गांव खानवान अली मोहम्मद फरडो से हैं। वो रानीपुर के पीर असदुल्लाह शाह के पास नौकरानी थी, उसकी 3 बहनें भी वहां हैं। जब ये वाक़ा पेश आया है तो उसके ऊपर बहुत सारा तशद्दुद है उसकी जान पे। उसकी माँ तो ये भी कहती है कि जब उसको गुस्ल दे रहे थे तो उसकी बाजू टूटी हुई थी। जब ये सीसीटीवी फुटेज हमने मौसूल की तो डीआईजी सक्खर, एसपी खैरपुर और दीगर ने देखी। ये सोशल मीडिया पे भी इशू चला तो उनने देखी, देखने से ही उनने एक्शन ले लिया। अच्छा अजीब साहब, अब एक्शन पर आते हैं। जो तहकीकात हो रही है, ये फुटेज कैसे सामने आई? क्योंकि उन्होंने तो दफना दिया था माँ बाप ने, ये समझ कर कि बच्ची जो है वो बीमार हुई है। आज जो असद शाह ने एतराफ किया है कोर्ट में, उसने ये बोला है कि ये सीसीटीवी मेरे घर से लगी हुई थी और मेरी मोबाइल में थी। उससे मेरी मोबाइल से किसी ने लेके सहाफियों तक पहुंचाई है और उसने कहा है कि मैंने भी मीडिया वालों को दी है कि देखो मैं नहीं मार रहा हूं। अगर मेरी नौकरानी ने या किसी और ने इसके ऊपर तशद्दुद किया है या मारा है तो और हो सकता है। मैं इसका कातिल नहीं हूं, मैंने इसको नहीं मारा है। आज जुडिशल मैजिस्ट्रेट रानीपुर की अदालत में उसने ये भी कहा है, तो अदालत के सामने उसने ये एतराफ भी किया है कि मैं बिल्कुल कपड़ों से आजा था और लड़की पे तशद्दुद है, जो कुछ भी है मैंने नहीं किया, हो सकता है मेरी नौकरानी ने किया होगा। जी। अच्छा अजीब भाई, जो वीडियो चल रही है उसमें जो लड़की है फातिमा, वो फर्श पर तड़प रही थी और एक शख्स जो गालिबन असद शाह ही है वो बेड पर था और वो दोनों, बच्ची के भी कपड़े नहीं थे, बच्ची बिना लिबास थी और असद शाह भी कंबल में लपेटा हुआ था, उसने खुद को लिबास नहीं था। तो इसके हवाले से क्या बात हुई है? वहां 2 बेड थे। 2 बेड थे, एक पे असद शाह है, दूसरी पे वो नीचे गिरती है, फिर चीखें मार रही है कि वहां रूम में, असद शाह के रूम में। पहले तो सवाल ये बनता है कि ये लड़की शाह साहब के रूम में कैसे आई। जी। ये लड़की शाह साहब के रूम में क्यों आई? जब नौकरानी है तो नौकरानी को किचन का काम करना होता है, घर का काम करना होता है। शाह साहब लड़की को अपने रूम में क्यों ले आया? पहले तो ये जुर्म बनता है। जी वही ना, शाह साहब बच्ची को अपने कमरे में, अपने बेडरूम में क्यों लेकर आया? बात तो वही चलती है ना। पहले जुर्म उसने ये किया है कि एक नौकरानी उसके बेडरूम में क्यों आई, कौन उसको लेके आया उसके बेडरूम में, और जो उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, चीखें भी उसके बेडरूम में मार रही है। जी। तो उसको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है या उसको बचाने के लिए कोई मदद नहीं कर रहा है, उसकी हेल्प नहीं कर रहा है उसकी। और मार कौन रहा? बच्ची को मार कौन रहा था? मार करने की बात जब आती है तो ये शाह साहब कहता है कि नौकरियां उन्हें मारा है और उसकी माँ, बच्ची की माँ और उनके वालिदैन है कि शाह साहब ने मारा है और शाह साहब की बीवी है आमना, उसने तशद्दुद किया है इसके ऊपर। तशद्दुद करने की वीडियोस भी मौजूद हैं? तशद्दुद करने की वीडियो अवेलेबल नहीं है, बट वो जो निशान है उसके जिस्म पे, फातिमा के जिस्म पे जो निशान है वो तशद्दुद के मौजूद है। और मारने की वजह क्या समझ आती है? क्या कहते हैं, मारा क्यों है?
मारने की वजह यही होती है कि इनकी 3 महीने पहले भी है, जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा कि इसके मेडिकल में क्या आता है। कल कबर कुशाई भी होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ऑर्डर दे दिया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट रानीपुर को कि जाके कबर कुशाई करवा दो। वो कबर कुशाई होगी और मेडिकल आएगा। मेडिकल के बाद पता होगा कि रेप है, तशद्दुद है, बाजू टूटे हुए, क्या हटाए के, वो मेडिकल होने के बाद पता चल जाएगा। आपके पास क्या इतलात हैं? जाहिर है सीसीटीवी फुटेज जब आपके हाथ लगा है तो आपके पास इंफॉर्मेशन तो होगी। मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है कि इस पे जो तशद्दुद हुआ है वो शाह साहब की बीवी ने किया होगा, जो उसकी माँ बोल रही है, उसने किया है इसके ऊपर तशद्दुद या जो कुछ भी है। पर इसके बेडरूम में क्यों मिली है, बड़ा सवाल सबसे ये जन्म देता है कि उसके बेडरूम से किया हुआ है। और उस जब भी ये कत्ल की बात थाने पर पहुंची, रानीपुर थाने पे, तो SHO ने मेडिकल करवाने से इनकार कर दिया। फिर रूरल हेल्थ सेंटर रानीपुर से एम्बुलेंस ले आए, वो एम्बुलेंस में लाश लेकर फिर खानवान अलीमोन फड़ो के गांव में ले गया, वहां दफन भी करता। इसके ऊपर जिसने ये खून छुपाया है उसके ऊपर 201 का कलम लगता है, 201 का। अच्छा, हमारे पास इसका मुलजिम जो है SHO भी है, डॉक्टर भी हैं, और जो इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर 201 का लगता है। 302 का तो लग चुका है, 201 कब लगना चाहिए इनके ऊपर? हमारे पास अजीब भाई कुछ इतलात ऐसी भी हमारे पास आ रही हैं कि ये जो वीडियोस पूरे घर में इस असद शाह के ये जो बदबख्त इंसान है इससे पूरे घर में कैमरेज लगे हैं, और ये इतलात ये हैं कि बच्चियों से जो नौकरानियां हैं जो उनके घर मुलाजमा है उनसे ज्यादती करता है और फिर बाद में उनको वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल भी करता है। ये मुमकिन हो सकता है, ऐसा भी होता है कि वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल करना चाहिए। वैसे इसने आज जो बोला है कि सीसीटीवी इसलिए हमने लगाई कि चोरी शोरी न हो जाए, कोई नौकरानी चोरी न करे या कुछ भी न करें, इस वजह से। पहले तो गरीब लोग जब इनके पास आते हैं नौकरानी बन के, उनको क्या देते हैं? 3000 4000 और खाना देते हैं। अच्छा, फिर उनकी मर्जी उनके साथ तशद्दुद करें, बूट पॉलिश करवाएं, कपड़े धुलवाएं और काम ले ले, फिर तशद्दुद भी करे। अगर कोई किसी तीर की आंख खराब हो जाए तो उस मुरीदानी में लग जाएगी। और अब वहाँ अब इलाके की क्या सूरत हाल है? वहाँ पर बच्चियां, कमसन बच्चियां इन पीरों ने रखी हुई हैं? हमारे इलाके में बहुत खौफ और हिरास की बात है। वकला साहब और सिविल सोसाइटी एहतजाज कर रही है कि ये बड़ा जुल्म हुआ है। यहाँ जो पीर ऑफ रानीपुर हैं उनका ये खानदान है, इधर दस्तगीर की गादी भी इसको कहते हैं, वहाँ इतना बड़ा ये हुआ है, ये हद से ज्यादा ज्यादती हुई है, मुकदमा भी दर्ज हो गया है। फिर आगे देख लेते हैं को मजीद होती है या नहीं होती है। मजीद कम उम्र बच्चियां भी इन पीरों के पास हैं? हाँ, वो खुद बोलता है मेरे पास 20-25 लड़कियां हैं। 20-25 मजीद लड़कियां हैं। कुछ बंदे आए अपनी अपनी बेटियों को लेके गया है वापस। और जो फातिमा की जो दूसरी बहनें हैं, 3 बहनें और भी इस पीर के पास थी, वो बहनें अब कहाँ पर हैं? वो वापस चले गए अपने गाँव वाली मोहम्मद फड़ो। वो वापस वालिदैन के पास पहुंच चुकी हैं। पहले तो फातिमा की अम्मी ने उनके हिमायत में बयान दिया था ना। अब जब मामला DIG सखर जावेद जिस्कानी SP रूरल खोसो के पास पहुंच गया और SP खैरपुर उनके गांव में पहुंचा और DIG ने CTD टीम उसके पास भेजी, तो उसके बाद ही उसने बयान दे दिया कि हम खामोश थे, उनके आगे कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि हमें खौफ था कि वो हमारी 3 बेटियां जो उनके पास है वो मर जाएंगी अगर हम मुंह से बोलेंगे तो। ठीक है, और अभी कल कब्र कुशाई होगी जिसमें इस बात की तस्दीक या तरदीद होगी कि बच्ची के साथ जाती हुई है या फिर नहीं हुई। हाँ, फिर ये कल मेडिकल होगा। और असद शाह अरेस्ट है, पाबंदी सलाखत 4 दिन के रिमांड पर हैं, फिर 4 दिन के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट रानीपुर की अदालत में पेश किया जाएंगे।